हेलो जिंदगी कार्यक्रम में डॉक्टर इंदु जैन का नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं बहुत समय से एक बात हमेशा सुनती आ रही हूँ, रोग तन में पर जड़े मन में। और माँ ने बचपन से ही इस बात को बहुत ही गौर से गंभीरता से हमें समझाया है। कहा जाए तो एक संस्कारों में बीजारोपण किया है। आइए उनसे ही जानते हैं कि क्या है इसकी मूल भावना। माँ, आप ये जो रोग तन में जड़े मन में हमेशा कहते हैं ये बात और सुनते भी आए हैं, इसकी बातें जरा जितनी आपने हमें समझाई हैं उतनी ही बातें जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। हम ये जो तुम कह रही हो ना, वो सभी जान रहे हैं कि जैसे पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ होती है, वो जितनी गहरी होती है वो जिस तरह से मतलब, तो हम लोग संस्कार बचपन से देखते आ रहे हैं। एक बहुत कहने में हमेशा आता है कि हम जो महिलाएं हैं ईर्ष्या बहुत रखते हैं, कहते हैं लोग, और ऐसा होता भी है। अक्सर ऐसा होता है, लोग ईर्ष्या कहते भी हैं। और छल कपट जैसे कुछ तो आपस में जैसे जो भी रिश्ते होते हैं, चाहे सास बहू का हो, ननंद भौजाई का हो, और भी जो ये होता है, तो हमने जो बचपन में देखा अपनी माँ के साथ, तो हमें अपनी माँ से इतना अच्छा एक उपहार मिला जिंदगी भर के लिए, क्योंकि हमारे जो बाल मन था उन लोगों का बचपन में, उसमें जो उनने संस्कार बोए, उसमें कभी ईर्ष्या और छल ये जो होता है, इसका हम लोग कभी उनमें देखने में नहीं मिला। और ना उनने हमको सिखाया तो कोई नहीं जाता, परंतु उनके व्यवहार से व्यक्ति सीखता है। सही बात है। उनका व्यवहार हम लोग जो देखते थे घर में उनकी देवरानी जेठानियों के बीच में, तो हमने देखा कभी उनके बीच में एक तो अनबन होती नहीं थी, और कभी बाई चांस होता ही है, थोड़ा बहुत कुछ हो गया तो हम बच्चों के लिए कभी वो लोग बीच में उसमें ये क्या कहते हैं उनको, ये मतलब बीच में बच्चों को उस बात में नहीं आने देते थे। बच्चों को ये नहीं कभी करते कि ये वो हम लोग को उनका उतने ही आदर और उतने ही वो सब करना पड़ता था। मतलब कभी हम लोग को ये समझ में भी नहीं आया कभी कि हम जैसे हमारे चाची हैं, मतलब बड़ी माँ है, उनके घर जाना आना, अब इन लोगों का आपस में कुछ भी हुआ हो, कभी हुआ भी है नहीं हुआ, तो हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो कुछ सिखाया नहीं। और ऐसे घर में ये नहीं सिखाया जाता था कभी जाओ वो तुमसे क्या कह रही हैं, वो उनसे क्या कह रहे, पड़ोस में भी उनसे क्या कहा, उनकी मतलब कोई भी जो पंचायत प्रपंच वाली बातें नहीं, तो ये नहीं। और कभी ऐसी बात आ जाए तो बेटा ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं करते हैं, उनका ऐसे अच्छा हो रहा है तो अच्छा है, अच्छा करो, उसके भाव करो, अच्छा ईर्ष्या मत करो। जैसे हम लोग पढ़ने लिखने स्कूल गए तो हमारी सहेलियां जो थी, वो सब सहेलियां हमारी जितनी भी हों हमारे साथ पढ़ रही हो नहीं पढ़ रही हो, जो आगे पीछे वाली क्लास वाली हमारे घर में हमारी माँ से बहुत जुड़ी रहती थी। तो बस हम लोगों का जैसे सहेलियों भी कुछ हो जाए तो वही सिखाती कि नहीं ऐसे मत किया करो। तो वो जो हम लोगों में एक भाव बना है, तो जड़ मतलब, क्योंकि वो रोग जो बात होती है ना बाद में, जो ईर्ष्या छल यदि अंदर आ गया और वो खून में आ गया, खून में हमारे उसमें घुल गया वो भाव, वो फिर वो जड़ पकड़ लेता है। जड़ पकड़ लेता है तो फिर बड़े होके तो खासकर हम ये कहना चाहते हैं कि माँ और बेटी, माँ बेटी को बहुत कुछ देती है और देती ही रहती है और देने का मन होता है, तो जो कुछ दिया जाता है वो अलग, वो उपहार हैं, पर ये उपहार दे कि उसको कभी, क्योंकि वो समझती है कि हम इसको छल सिखा रहे हैं या झूठ सिखा रहे हैं या ईर्ष्या सिखा रहे हैं, और सिखाई नहीं जाती है मम्मी ये सब बातें, ये ना माँ के स्वभाव से कई बार बेटी में आ जाती है। तो फिर बेटी बहुत दुख पाती है आगे जाके ससुराल में, वो खुद दुखी होती है, ऐसा नहीं है, वो खुद उस बात से बहुत दुखी रहती है। वो दुखी रहती है तो उसकी जड़ें जो बात है उसमें रोग पैदा हो जाता है और वो कोई फिर निरोगी नहीं रह पाती। ये जो हमारे भाव है ना, यही हमको रोगग्रस्त करते हैं कोई भी बीमारी से। तो इस सब से यदि हम दूर रहें, और हमने ऐसे कई प्रसंग देखे हैं कि कभी हमारी जैसे बड़ी माँ नाराज हो गई या कोई बात हो गई, तो हमारी पहले के जमाने में खूब अच्छी एक बात होती थी, सहजता तो रहती थी। एक नई बात बताते हैं, जैसे घर में उनके जो घर से मायके से आया कोई,
देवरानी जिठानी में से कोई मायके से आया, तो जो छोटी देवरानी होती मायके से आई तो क्या लाई, तो साड़ी वाड़ी लाती थी जैसे अपने, तो वो हमको देती थी वो साड़ी, वो उनके यहाँ पहुँचाने के लिए, बड़ी माँ के। अच्छा। वो किस लिए, तो वो इसलिए कि पहले वो उसको पहनेंगी, बड़ी माँ पहनेंगी हमारी नई साड़ी। हाँ, पहले वो पहनेंगी, फिर वो एक बार पहन के कहीं भी मंदिर दर्शन कराएं या कहीं भी हो आए या पहन लें, तो उसके बाद हम फिर जाते थे तो वो साड़ियों में देती थी, उसके बाद हमारी माँ पहनती थी। ऐसे फिर हमारी देवरानी, जैसे हमारी चाची थी तो हमारी चाची के यहाँ से हमारी माँ के पास आती थी साड़ी पहले, क्योंकि हमारी माँ बड़ी थी उनसे। फिर और कभी कभी क्या होता था, यदि वो बड़ी माँ नाराज हुए तो वो साड़ी पहनती नहीं थी, रखी रहती थी। और कभी कभी वो रोज की पहनने वाली साड़ी भी नई जो घर में आती थी ना, अब वो रोज की पहनने वाली पहनना है जैसे, तो माँ कहती थी जा ले आओ, उनने पहन लियो, तो पहन कर जाते थे, तो बड़ी माँ कहती ले जाओ रखी है, ले जाओ। हमने कि नहीं हम माँ से कहते वो नहीं पहन रखी, तो इसकी मतलब नाराज है, उनसे मना के उनको पहना देती थी। फिर को उसका मतलब ये था कि कभी फिर हम वो साड़ी वो मतलब जेठानी को पहना दी या ननद को पहना दी या घर में सास को पहना दी, फिर उसके बाद खुद पहनेंगी तो उन सब की जो नजर है फिर कितनी मतलब अच्छी नजर प्रेम रहेगा। हाँ, और कभी कभी अपने ही पहन के अच्छा पहन लिया और लिया तो कभी कभी होता है सब लोग बड़े लोग देखो कितना अच्छा पहने, मन में ऐसा लगता है, हमको पूछा भी। तो हम लोगों के समय में भी ऐसा, हम लोग अपने आपस में सबको एक दूसरे को तो आपका भी तो हमेशा देखा है, जब भी आप गांव जाती थी तो या नानी के यहाँ गई तो भाई आपका कि हम पहले सब लोग बात छोटी सी है पहनने की, पर उसमें जो स्नेह का बंधन सूक्ष्म जो बातें हैं कि मतलब देखो किस तरह से इसमें राग देश नहीं होता था, इसमें प्रेम बढ़ता था, अपनापन एकदम रहता था, स्वार्थ नहीं रहता था, हम ही ऐसा करें केवल दूसरा हमको केवल देखे, ऐसा भाव नहीं रहता था। ऐसा रहता था हमारे बड़े लोग मतलब अपनी अच्छे से अच्छी चीज पहले दूसरे को उपयोग करने को दे दो, बड़े को, हाँ अपने बड़ों को उपयोग करने को दे दो और फिर आप उपयोग करो। हाँ, तो उनका आशीर्वाद भी साथ में उसके रहेगा। और ये बात भी आपने बहुत अच्छी कही कि जैसे जिन भी महिलाओं में वो छल कपट की जो भावना होती है वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान होती है, वो ये सोच के परेशान होती है कि मैं इससे किस तरह से छल कर लूं, इसको किस तरह से दुखी कर दूं, और फिर वही भावना बच्चों के अंदर संस्कार बन के आ जाती है और वो अपने आप ही आ जाती है, उसको ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे नानी के जो संस्कार थे, नानी के घर के जो भी संस्कार थे वो माँ के अंदर आए, हमारी सारी मौसियों में आए, कभी भी किसी के अंदर भी कोई छल कपट की भावना नहीं, कोई भी दुराव छुपाव नहीं, अब वही संस्कार माँ से मुझे आए तो मुझे भी ज्यादा मतलब आप अच्छी बातें करवा लो, पंचायत नहीं कर सकती मैं, चाहे कुछ भी हो पंचायत नहीं कर सकती। तो वो भावना, वो निश्चल भावना होनी चाहिए, उससे क्या व्यक्ति भी सुखी होता है, खुद के लिए वो भावना बहुत अच्छी है। तो अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो किसी को भी अगर आप चाहे बताना तो आप बता भी सकते हैं ये सारी बातें। और माँ एक बात जो तो मन में रोग और जड़ें, जो मन में जड़ है और रोग तन में है, इसकी कोई और भी बात, एक उदाहरण अगर आप देना चाहो तो। ये मन में कोई दुराव से मतलब किसी के प्रति यदि बहुत दिन तक द्वेष बना रहता है तो मतलब बहुत दिन तक, इसको हमारे शास्त्रीय भाषा में कभी कभी, अब शास्त्रीय भाषा बहुत लंबा हो जाएगा बताने में, इसको कसाय कहते हैं, वो कसाय बन जाती है। कसाय यानी क्रोध मान माया लोभ होता है, जैसे उसी राग देश बन जाते हैं। वो जड़ें जब बहुत गहरी हो जाती हैं और बहुत दिन तक, कहते हैं लोग यदि कोई बात है रफा दफा करो, हाँ, जल्दी करो, जल्दी रफा दफा करो, नहीं तो वो चीज ऐसे पकड़ लेगी और तुमको छाती का, कहते हैं लोग छाती का पीपल बन जाएगा, ऐसी शाखाएं पूरी फैल जाएंगी। वो कहते हैं ना हमेशा बहुत बड़ा बोझ है मन में, ऐसा भी तो कहते हैं कि बहुत बड़ा बोझ है मन में। बात हो भी जाए तो आई गई करनी चाहिए, हाँ, और जल्दी उसको रफा दफा करनी चाहिए, और जल्दी आपस में जिससे बात विवाद है, अब जो मन की बात कह के उससे भले गुस्सा निकाल लो, कह लो तुमने ऐसा,
पर अपने को फिर उससे निर्मल हो जानी चाहिए। और दूसरी बात यह कि सामने वाला अगर आपसे दोस्ती नहीं भी करना चाह रहा कुछ मनमुटाव के कारण, तो आपका कर्तव्य है कि आपको अपने मन को, मतलब हमें अपने मन को निर्मल करना है, तो हम उसको क्षमा कर दें कि चाहे उसने जो भी मतलब हमारे साथ किया, उसके साथ किया, उसको क्षमा कर दें, मन से हटा दें। तो जैसे हम अपने घर में अगर कचरा है तो हम झाड़ू लगा के ही बाहर निकालेंगे ना, कोई तीसरा व्यक्ति तो नहीं आएगा कि हम किसी का इंतजार करें कि भाई कोई फलाना दुश्मन है वो आए और हमारा घर साफ करे। इसी तरह हमें अपना घर साफ रखना है, तो हम अपने मन का कचरा भी निकाल सकते हैं, वैर भावना को दूर कर सकते हैं, सामने वाले से बात व्यवहार कर सकते हैं। कहते हैं कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। तो अगर नहीं भी बहुत ज्यादा मन मिल पा रहा है तो कम से कम कुछ नहीं तो बातचीत और संवाद रखिए, उससे भी काफी मन हल्का हो जाता है। ये हल्की फुल्की बातें हम करने के लिए इसलिए हाजिर हुए थे ताकि होता है कि हमारे मन में बहुत सारी बातें रहती हैं, वो किसी तरह से निकल के सभी लोगों के सामने आए और हम लोग आपस में संवाद करें। तो आप लोग भी अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, ईर्ष्या और छल है वो सब जहर है एक प्रकार का, और शरीर के अंदर एक भाव है उसका बनता है और गहरा बनिए, हमारे शरीर को ही नुकसान करता, हमको ही नुकसान करता, हम किसी को करे नहीं करे। हम सोचते हैं गलत कि दूसरे को हम परेशान कर रहे हैं चतुराई से अपनी, हम उसको मतलब अपनी कोई चार बातें बना के उसको वो कर ले रहे हैं, पर वो कुछ नहीं, अपने को नुकसान करता है। और वैसे भी समय इतना विकट चल रहा है कि कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए किसी से भी मनमुटाव है उसको क्षमा कीजिए, उनसे क्षमा मांगिए। आपका मन साफ रहेगा तो देखिएगा यूं रोग दूर भागेंगे। तो अपने मन को साफ कीजिए, अपनी जड़ों को हल्का कीजिए, तो रोग तन में आएंगे ही नहीं। चलिए फिर कभी इस तरह की हल्की फुल्की बातें करने के लिए, काम की बातें करने के लिए हाजिर होंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़िएगा, हम भी आपको लाइव लेंगे और बातें करेंगे ढेर सारी। नमस्कार जी।